अपने बड़े बच्चे की दवा को छोटे बच्चे को छोटे बच्चे को पिला देते हैं बस डोज कम करके, बिना डॉक्टर के सलाह के। जानते हैं ये आपके बच्चे पर खराबी कर सकता है कि नहीं? क्या चीज़ आपको पता है? नहीं पता? तो चलिए आज बात इसी टॉपिक पे करते हैं। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, वो अधिकतर जो पेरेंट्स है ना बहुत ज़्यादा टच करेंगे मुझसे, क्योंकि अधिकतर के घरों में ये चीज़ होता है। दैट्स वाई कि मैं आज वही टॉपिक में सोचा कि बना देती हूँ। मेरे घर में मेरे जो रिलेटिव है उनका छोटा बच्चा है, मेरा बड़ा बच्चा है। तो मेरी बेटी का पहले फीवर हुआ था, तो डॉक्टर ने दवा दिया था, तो उनका बेटे का अभी फीवर हुआ बेटी का। तो उन्होंने पूछा कि दवा है, तो मैंने कहा है फीवर का, मेरे बड़े बच्चे का है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, डोज कम करके हम पिला देंगे। तो क्या ये सही होता है? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं हो। हाँ, ये पिलाने से, डोज कम करने से क्या होता है, उसका फीवर तो आराम हो जाता है, क्योंकि अधिकतर हमें ये नहीं पता होता है कि हमें डोज देना कितना है। अगर मान लीजिए मेरी बेटी 5 साल की, उनकी बेटी 3 साल की है, तो हाँ 2 साल का गैप है, तो हमें 5 ml लिखा है तो वो 3 ml दे देंगी, हमें 5 ml बोला है तो वो 2.5 ml दे देंगी। तो इससे तो उसका फीवर कम हो जाता है गाइस, बट उस वैसा काम करना चाहिए या नहीं ये तो पता होता ही नहीं है। आपको पता है मेडिसिन जो होता है, जो फीवर का मेडिसिन होता है, वो डॉक्टर अपने हिसाब से mg के तौर पे देते हैं, या तो 1 mg 2.5, कभी भी देखिएगा P120 होता है छोटे बच्चे के लिए, P250 होता है, P500 होता है। इस तरीके से पैरासीटामोल डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों कब करते हैं? उसकी एज को देख के करते हैं, उसके वेट को देख के करते हैं, उसके हाइट को देख के करते हैं, कितनी दवा उसे देनी चाहिए, किस हिसाब में देनी चाहिए, उस हिसाब में डॉक्टर उसे बोलते हैं। बट हम पेरेंट्स क्या करते हैं, मैंने अधिकतर घरों में ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं कि वो क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाने के लिए हमारे एक बच्चे का दवा दूसरे बच्चे को दे देते हैं, सिर्फ उसका डोज हिला इधर उधर करके। अगर मान लीजिए बड़े बच्चे को फीवर है, तो छोटे बच्चे का दवा उसको 2.5 ml बोला है, उसको 5 ml दे देंगे। अगर कभी विटामिन देना होगा, तो मैंने ये भी देखा है, जो विटामिन होता है, अगर हमारे छोटे बच्चे को लिखा या बड़े बच्चे को लिखा 5 ml, तो हम अपने छोटे बच्चे को 2 ml 3 ml दे देते हैं। इससे जानते हैं क्या होता है, बच्चे पे साइड इफेक्ट हो जाता है और बच्चा काफ़ी देर तक सोया रहता है। जी हाँ, मैंने ये चेक किया है। बच्चे को साइड इफेक्ट हो जाने की वजह से बच्चा काफ़ी देर तक सोया रहता है, या बच्चे को कुछ ना कुछ खराबी कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को डोज के हिसाब से नहीं, कि हम एज के हिसाब से, उसको 2.5 साल है, उसको 5 साल है तो उसको 2.5 ml, उसको 5 ml, उसको 5 ml तो इसको 2.5 ml, इसको 5 ml तो उसको 7 ml। इस हिसाब से नहीं होता है गाइस। डॉक्टर एज के हिसाब से आपके बच्चे का वेट भी देखते हैं, आपके बच्चे का हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, आपके बच्चे को पूरी देखने के बाद ही आपके ट्रीटमेंट में वो चीज़ वो लिखते हैं कि आपके कौन से दवा से आपके बच्चे का फीवर बहुत जल्दी उतर जाएगा, या फिर आपके कौन विटामिन देने से आपके बच्चे का हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये सब देखने के बाद डॉक्टर देते हैं। बट हमारे इंडियन फैमिली में मैंने अधिकतर ये चीज़ देखा है, मेरे घर में भी होता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मैंने देखा है मेरे घर में भी ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने में वो दवा फेंकना है, अरे 1 ही महीना तो हुआ है, 1 दिन 2 दिन और ही पिला देंगे तो क्या ही चल जाएगा, बच्चे को फीवर नहीं हुआ है। या फिर दादी नानी बोलेंगे अरे अभी तो सिल खुला ही है, 1 ही महीना हुआ है, बच्चे को फिर से फीवर हो गया, पिला दो क्या चला जाएगा। अरे वो उसमें कीटाणु चल जाता है बच्चे का। अगर आपने सिल खोल देने की चाल चलते बच्चे में जितने भी संक्रमण होते हैं उसमें चले जाने की वजह से दवा को सिर्फ 1 महीने के अंदर ही पिलाकर फेंक देना पड़ता है। एक्स्ट्रा अपने दिमाग को यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए कि डोज इधर उधर कर दें या फिर ml इधर उधर कर दें। बहुत पेरेंट्स को मैंने ये भी देखा है कि वो ml इधर उधर कर देते हैं। जैसे कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है, 4 महीने का बच्चा है, उसे गैस की प्रॉब्लम में न्यूट्रिएंट ड्रॉप दे दिया, उसे 5 ड्रॉप दे दिया, ठीक है। उसे 6 महीने का बच्चा, अरे 5 ड्रॉप में क्या होगा, उसका 4 महीने में 5 ड्रॉप बोला था, अभी 7-8 ड्रॉप कर दो, पिला दो, कुछ नहीं होगा, चलो चलता है, उतना नहीं चलता है गाइस। ड्रॉप तो ड्रॉप, ml तो ml है, सिरप तो सिरप। डॉक्टर ने जिस हिसाब से बोला है आपको उसी हिसाब से अपने बच्चे को कंसीव करना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। या तो उसे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाएगा या बच्चे को कोई फायदा होगा ही नहीं। ज़्यादा अमृत जहर होता है, आपने सुना होगा, ये ज़्यादा अमृत अगर हो गया तो जहर हो जाएगा, ये आपको भी अच्छे से पता है। तो बहुत सारे घरों में तो यही गलती होती है
कि बस डोज को इधर उधर कर देंगे, विटामिन तक दे देंगे अपनी मर्जी से बच्चे को, क्या उसको प्रॉब्लम है, उसको किस हिसाब से विटामिन मिला होगा, क्या हिसाब से नहीं मिला होगा, कोई लेना देना नहीं है। बस विटामिन को भी इधर उधर कर देंगे, फीवर का मेडिसिन दे देंगे। अगर मान लीजिए कि हाथ तक कि बच्चे के अगर लूज मोशन है, पेट में दर्द है, अरे तुम्हारे बच्चे को दिया था क्या डॉक्टर? हाँ हमारे बच्चे को तो दिया था। अरे जरा दवा दे देना तो हम भी अपने बच्चे को पिला कर देखते हैं, शायद आराम हो जाए, बाद में जाएंगे डॉक्टर के पास। अरे उसको कौन सा लूज मोशन हुआ होगा, हो सकता है उसे खूनी लूज मोशन हुआ होगा, आपके बच्चे को एक आध ओवर हुआ है, हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा हुआ होगा, आपके बच्चे को एक, वो बोल भी देता है हाँ हाँ पिला दो बहुत आराम मिल जाएगा, बहुत फायदा वाला दवाई पिला दो। अरे दिमाग नाम का चीज़ है कि नहीं है? अगर मान लीजिए उसे 10 से 15 बार लूज मोशन हुआ है, उसे डायरिया का शिकायत है और आपको बच्चे को 2 से 3 बार ही हुआ है, तो उसे तो नॉर्मल पोटी हुआ है। हो सकता है उसे गैस से हुआ हो, उसके डायरिया वाला दवा अगर आप उसे दे दोगे तो उसे बेनिफिट की जगह तो उसे इफेक्टिव कर देगा, उसे साइड इफेक्ट कर देगा, उसे तो बच्चे को और खराबी कर देता। हो सकता है उसे दवा देने के बाद उसे और भी खराबी कर दे। तो दवा में हेरफेर मत कीजिए, दवा में हेरफेर नहीं होता है। 2 पैसे के बचाने के चलते 4 पैसे लग जाते हैं जिंदगी में। ये चीज़ मैंने देखा है कि 2 पैसे से बचाओ, लग जाते हैं 4 पैसे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है गाइस, कि अगर आपको जो दवा दिया है डॉक्टर ने, जिस डोज में दिया है, वो आपके लिए है, वो अदर बच्चे के नहीं है। तो अगर आप अदर बच्चे को दे रहे हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, या तो आपको फ़ोन नंबर उनसे पूछ लो कि सर हमारा बच्चा इतना छोटा है, हम उसे वो डोज में कितना डोज में वो दवा दे सकते हैं कि नहीं, तो डॉक्टर आपको खुद ही बता देगा कि आपको देना चाहिए या नहीं। आप अगर डोज में इधर उधर कर देंगे, या फिर सिरप पिलाना कोई चाहिए पिला देंगे, कुछ आयरन देना किसी को दिया है दे देंगे, किसी को विटामिन देगा, बड़े को दे देंगे, छोटे को विटामिन दिया है बड़े को दे देंगे, तो इससे बच्चे को कोई असर होगा नहीं, पर हाँ साइड इफेक्ट जरूर हो जाएगा। डोज में इधर उधर नहीं होता है। डॉक्टर ने कहा है 1 साल पिलाना है तो 1 साल पिलाओ, और ज़्यादा अगर बच्चा दुबला पतला है तो डॉक्टर के पास जाओ, पूछो, उससे कंसल्ट करो कि सर हमारा बच्चा तो अभी भी दुबला पतला है, हम क्या करें, वो दवा और दें। तो हो सकता है उसके एज के हिसाब से सर उसे समझ करके और दूसरा दवा लिखें। हो सकता है कि वो आपको दुबला पतला लग रहा है, पर वो अपने उम्र के हिसाब से उसका हाइट और वेट बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर इसमें क्या ही बात है गाइस। सो गाइज अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो समझो गाइज, हमारे इंडियन फैमिली में ये होता है। ये मेरे ही साथ नहीं, मैं जानती हूँ बहुत सारे घरों में ये चीज़ होता है कि दवाई के साथ में हेरफेर होता है। उसको अगर लगी है दवा, उसको बच्चे को अगर प्रॉब्लम है किसी चीज़ की, हमने डॉक्टर दिखाया है, उसका बच्चा 5 साल का है, हमारा बच्चा 2-3 साल का है, तो हाँ 3 साल में ठीक है दे दो। या हमारा बच्चा 5 साल का है, उसका 2 साल का, हाँ कुछ नहीं होगा दे दो, डोज कम कर देंगे बस दे दो। अरे ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर ने जिस हिसाब से जो दवा बनाया है, जो दवा दिया है, आपके सिर्फ वो वेट देख के या फिर आपके एज देख के नहीं देता है। आपका वेट, एज, आपकी प्रॉब्लम, आपकी आंखें, आपकी बॉडी, पूरा सब कुछ देखने के बाद वो दवा आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और आप क्या करते हो, उसका प्रॉब्लम बिना जाने आप उसे दे देते हो। सकता है उसी डेंगू से उसको फीवर हो, आप उसे दे देते हो तो उसे और भी ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जा रहा है। तो वो चीज़ मत करिएगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी, तो हेल्पफुल लगी होगी, तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।